आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो बढ़ जाएगी। अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर के ऊपर मिसाल के तौर पर 10 किलोमीटर दे रही है तो वो 10 से बढ़कर 11 या 12, इट डिपेंड्स कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है, तो इससे बढ़ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसको आपने मद्देनज़र रखना है वो आपकी गाड़ी का एयर फ़िल्टर है। एयर फ़िल्टर की गाड़ी के अंदर हैसियत इसी तरह है जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर लंग्स की होती है। जिस तरह आप किसी ऐसी जगह के ऊपर जाएं जो बहुत ही ताज़ा दम है, ग्रीनरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर आप सांस लेते हैं तो आप बहुत हेल्दी महसूस करते हैं। एज़ कम्पेयर टू आप फैक्ट्री में जाएं या किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपको सांस लेने में मसला आता है और आप अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न्स बिहाइंड दिस? तो मसला ये है कि हमारे जिस्म को ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिल रही होती। इसी तरह जो गाड़ी है उसके इंजन के अंदर जो फ्यूल बर्न होगा, उस बर्निंग के अमल को एक जो है ना वो सूटेबल अमाउंट, एक जो है ना इनफ अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो फ्यूल जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्न होगा। अगर वो ऑक्सीजन उस सिलेंडर इंजन के सिलेंडर में नहीं पहुंच पाती है तो होगा क्या कि वो जो फ्यूल है वो अनबर्न रहेगा, कुछ उसमें से या पार्शियली वो बर्न होगा, मुकम्मल तौर पर बर्न नहीं हो सकेगा फ्यूल, जिसकी वजह से आपके इंजन को वो पूरी पावर जो है वो मिल नहीं पाएगी। इसीलिए हम फिर आखिर में कहते हैं कि यार पता नहीं क्या मसला हुआ है कि हमारी गाड़ी 1 लीटर के ऊपर पहले 10-12 किलोमीटर तक चले जाती थी, अब हमारी 6 या 7 किलोमीटर के ऊपर जा रही है। एयर फिल्टर इज़ वन फैक्टर कि आपकी एवरेज फ्यूल एवरेज जो है वो क्यों कम हो गई है। तो अब इसमें करना क्या है कि आपने रेगुलरली जितना टाइम है उस टाइम के बाद आपने एयर फ़िल्टर को चेंज करना है। और देखें आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एयर फ़िल्टर इतने महीने बाद चेंज कर देना चाहिए, इतनी देर बाद चेंज करना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट आइडियल टाइम है ना आपकी गाड़ी के लिए, व्हेन यू हैव टू चेंज एयर फ़िल्टर ऑफ योर कार, वो आपके कार मैनुअल के ऊपर लिखा होता है कि कौन सी क्वालिटी का चाहिए और कितनी देर बाद आपने एयर फ़िल्टर चेंज करना। और एक और बात यहाँ पे याद रखें, हो सकता है कि जो लोग आप सुनते हो कि दोस्तों क्या है, मेरे पास भी सुजुकी की स्विफ्ट है, मैं ये एयर फ़िल्टर डलवा रहा हूँ, मेरे कार मैनुअल के ऊपर ये लिखा हुआ है, तो आपको भी दोबारा ढूंढने की अपने कार मैनुअल से फ़िल्टर को ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट यूज़ व्हाट आई एम यूजिंग एयर फ़िल्टर। तो लेकिन यहाँ पे एक मसला हो सकता है कि उसका मॉडल 13 हो, 14 हो या और लेटेस्ट हो या पुराना हो और आपका डिफरेंट हो, तो इसलिए हमेशा अपने कार मैनुअल को आप देखें और उसके ऊपर से आप रीड करें कि आपको कौन सा एयर फ़िल्टर चाहिए। और यकीन करें कि सारी आपकी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए ना सारी मालूमात इस कार मैनुअल के अंदर दी गई होती है, मौजूद होती है। तो इसलिए आपने अपना पहली चीज़ क्या होगी, एयर फ़िल्टर को आपने मेंटेन रखना है। अब दूसरी चीज़, एयर फ़िल्टर के बाद आ जाती है स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी वैसे ख़राब नहीं होती है, 5 साल 10 साल तक गुजार जाता है, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो जिसको 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया या जिसका स्पार्क प्लग जो है वो ख़राब हो, तो फिर आप मैकेनिक शॉप पे जाएं एंड यू शुड चेक योर स्पार्क प्लग आइदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो होता है क्या है, अब लेट्स से कि एक गाड़ी है उसके जो RPM है वो 6000 है, ठीक है। अब 6000 में अब जब आपकी गाड़ी का व्हील जो है वो 2 मरतबा घूम जाता है तो 1 मरतबा इग्निशन होती है या स्पार्क प्लग जो है ना वो ऑन होता है आपके साइकिल में। तो 3000 RPM का मतलब 6000 अगर RPM है आपकी गाड़ी के, तो 3000 दफ़ा आपका स्पार्क प्लग जो है ना वो 1 मिनट के अंदर, अगर स्पार्क प्लग में इशू है तो होगा क्या, 3000 के टाइम बजाय वो 2000 या 2500 टाइम्स जो है ना वो आपका स्पार्क प्लग 1 मिनट के अंदर ऑन होगा। 500 टाइम वो ऑन ही नहीं, इग्निशन ही नहीं होगी। तो अब वो जो फ्यूल क्वांटिटी है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। आपको बहुत मामूली सी लग रही होगी, लेकिन एज्यूम कि आप 5 घंटे 10 घंटे दिन में ड्राइव करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ्यूल तो आपका बर्न हुए बगैर ही जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या हुई, आपने अपने स्पार्क प्लग की कंडीशन है उसको आपने चेक करना है कि आइदर इट इज़ इन गुड कंडीशन और नॉट। वो आप कार मैकेनिक पे जाएंगे, वो आपको इजीली बता देगा। अच्छा, अब उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपका इंजन ऑयल, जो आप इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं। अब ये चीज़ जहन में रखें कि आपको पता है कि इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उसके अंदर गियर्स हैं या अदर्स जो इंजन के पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं और उनके दरमियान में फ्रिक्शन होती है, उसलिए हम इंजन ऑयल को यूज़ करते हैं। अगर देखिए एक नदी है वो शहद की है, आपको उसके अंदर चलना पड़ता है, और एक दूसरी नदी है जिसके अंदर पानी है, तो आप किसके अंदर ईजीली मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कम एनर्जी यूटिलाइज़ करना पड़े, ज़ाहिर बात है पानी वाली। तो इसी तरह इंजन में है, वक्त गुजरने के साथ साथ आपका जो इंजन ऑयल है वो डेंस होता जाता है, वो गाढ़ा होता जाता है, जैसे कि शहद गाढ़ा होता है।
लेकिन वो शहद की तरह गाढ़ा नहीं होता। दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो होता क्या है कि इंजन को, वो जो इंजन के पार्ट्स हैं उनको इस इंजन ऑयल के अंदर मूव करने के अंदर ज़्यादा पावर दरकार होती है। तो वो पावर जो आपकी गाड़ी को मूव करने के अंदर यूटिलाइज़ होनी थी, वो पावर कहाँ पर यूज़ हो रही है? सारी इंजन के अंदर ही यूटिलाइज़ हो जाएगी, इंजन के पार्ट्स को मूव करवाने के अंदर। और जो बाकी बचेगी पावर वो आपके फिर व्हीकल को चलाने के अंदर यूटिलाइज़ होगी। तो अगेन आपने कैसे पता चलेगा कि कितनी देर बाद आपने इंजन ऑयल को चेंज करना है? तो वो कार ऑनर मैनुअल उसके ऊपर देखें। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रखनी है कि उसकी विस्कोसिटी बहुत मैटर करती है इंजन ऑयल की। तो आपका जो कार मैनुअल है उसके ऊपर आपने देख लेना है कि कौन सी विस्कोसिटी का और कौन सी अदर प्रॉपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर इंजन ऑयल। आपने वो देख के फिर अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो यूज़ करना है। इसके बाद तीन चीज़ें होगी। इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम आता है। अब जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है गाड़ी का, उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है। उस कंप्रेसर को जो चला रहा होता है वो आपका इंजन होता है। कंप्रेसर एक बेल्ट के साथ, इंजन के साथ अटैच होता है और इंजन की एक पुली है जो रोटेट करती है। तो बेल्ट की मदद से कंप्रेसर जो मूव करता है। आपने घरों में एसी वगैरह लगाए होंगे, फ्रीजर इस्तेमाल किए होंगे, तो सबसे ज़्यादा लोड जो आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो एसी और फ्रिज की वजह से आता है। क्यों? उनके अंदर कंप्रेसर लगा होता है, तो सारी एनर्जी उस कंप्रेसर की वर्किंग के अंदर यूटिलाइज़ होती है। तो यही सेम चीज़ होती है गाड़ी के अंदर। तो बग़ैर अगर ज़रूरत नहीं है तो बग़ैर ज़रूरत के एसी को आप ना चलाएं। अगेन अपने कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो गर्मी के अंदर बैठे रहें और एसी ना चलाएं। यहाँ पे एक और चीज़ है, बाज़ लोग कहते हैं कि गर्मी के अंदर ना एसी चलाने की बजाय आप विंडो ऑन कर लें तो उससे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे आपका एसी का ख़र्चा जो है वो फ्यूल जो है वो बच जाता है। देखें ये एज एन इंजीनियर आई विल से डैट कि इतना ज़्यादा एरोडायनामिक्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप गाड़ियों के दरवाजे खोलें हवा अंदर आ रही है। बिकॉज़ देखें जितना एयर आपकी गाड़ी के अंदर आ रही है ना, तो ऑब्वियसली उतनी ही एयर आपकी गाड़ी से बाहर जा रही होगी। ओवरऑल आई डोंट थिंक, क्योंकि देखिए एक चीज़ हो रहा है कि ज़्यादातर जो एयर है ना जो फ्रंट से आ रही है वो पहले ही आपकी गाड़ी के साथ टकरा कर साइड पे जा रही है या गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के नीचे से जा रही है। तो जो एयर आपकी गाड़ी के अंदर आ रही है, आई डोंट थिंक दैट इट विल इम्पैक्ट योर एरोडायनामिक्स ऑफ द कार। यू कैन सिंपली ओपन द डोर्स ऑफ योर कार और एनी अदर व्हीकल, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहरहाल जो मेन चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो एयर कंडीशनिंग है, जो गाड़ी का एसी है, वो आपने बग़ैर ज़रूरत के आप उसको ऑन ना करें। इसके बाद अगली चीज़ जो आपके फ्यूल कंजम्पशन को इम्पेक्ट करती है वो आपका एक्स्ट्रा लोड है। बाज़ दफ़ा गाड़ियों के ऊपर हमने एक्स्ट्रा टायर्स रख लिए होते हैं या कुछ वज़नी सामान हमने अपने गाड़ियों के अंदर रख लिया होता है, तो एक्स्ट्रा लगेज अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई पड़ा हुआ है तो सिंपली आप उसको रिमूव कर दें। आखिरी जो मेन चीज़ है ना वो आ जाती है आपके टायर और स्पेसिफ़िकली टायर का एयर प्रेशर। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक कि गाड़ी के टायर का जो एयर प्रेशर है कार मैनुअल के ऊपर सजेस्ट किया है या आपकी गाड़ी के डोर जहाँ पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो। और आप ना उसके ज़्यादा करें ना उससे कम करें। अगर ज़्यादा करेंगे और अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड पे चला रहे हैं तो टायर के ब्रस्ट होने का ख़तरा होगा। और अगर आपने टायर के अंदर कम हवा रखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान में, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा गाड़ी को फॉरवर्ड मूव करने में।